प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। नियोजन प्रबंध का मूलभूत कार्य है। नियोजन के अंतर्गत व्यवसाय के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है तथा उनकी प्राप्ति हेतु नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाती है। यह अन्य सभी प्रबंधकीय कार्यों, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण का आधार है। इसलिए नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों से पहले किया जाता है। नियोजन की कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में हम विचार करेंगे। नियोजन की कुछ मुख्य परिभाषाओं में कुंज और ओ'डोनेल ने एक परिभाषा है उनकी, जो उन्होंने नियोजन के बारे में बताया है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, कार्य करने के मार्गों का सचेतन निर्धारण है, निर्णयों को उद्देश्यों, तथ्यों और विचारित अनुमानों पर आधारित करना है। बिली ई गोज के अनुसार नियोजन मूलतः चयन करना है और नियोजन की किसी समस्या का उदय वैकल्पिक कार्यपथ की खोज के साथ ही होता है। अब हम नियोजन की प्रकृति को देखेंगे। नेचर ऑफ प्लानिंग। नियोजन के निम्नांकित पक्षों के द्वारा प्रकृति को भली भांति समझा जा सकता है। उसमें सबसे पहली बात है कि नियोजन सतत प्रक्रिया है। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियोजन का संबंध भविष्य से होता है और भविष्य की प्रकृति अनिश्चित होती है। इसलिए नियोजनकर्ता सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर अपनी योजना बनाता है, किंतु भावी घटनाएं एकदम पूर्वानुमानों के अनुरूप घटित नहीं होती। इस कारण नियोजन एक सतत प्रक्रिया हो जाती है। इसमें सदैव संशोधन की गुंजाइश रहती है। कोई भी योजना नियोजन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद या परिणाम नहीं है। इसलिए नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन की प्रकृति का दूसरी बात है कि नियोजन सभी प्रबंधकों से संबंधित है। प्लानिंग कंसर्न ऑल मैनेजर्स। यह प्रत्येक प्रबंधक का उत्तरदायित्व है कि वह अपने लक्ष्यों व योजनाओं को निर्धारित करे। सभी प्रबंधकीय स्तरों पर कार्यरत प्रबंधक नियोजन का कार्य करते हैं। ये जरूर है कि निम्न स्तरों की तुलना में उच्च स्तरों पर जो प्रबंधक होते हैं वे अधिक महत्वपूर्ण व आधारभूत नियोजन कार्य करते हैं। नियोजन की तीसरी प्रकृति है योजनाएं पदानुक्रम में व्यवस्थित होती है। प्लान्स आर अरेंज्ड इन ए हायरार्की। सबसे पहले समूचे उपक्रम के लिए योजनाएं बनाई जाती है, जिसे निगमित योजना कहते हैं। कॉर्पोरेट प्लान के अनुसार विभागीय व अनुभागीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कॉर्पोरेट प्लान्स बनेगा, फिर डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाए जाएंगे, फिर सेक्शन प्लान्स बनेंगे, फिर यूनिट प्लान्स बनेंगे। इसकी चौथी विशेषता है नियोजन उपक्रम को भविष्य के लिए प्रतिबद्ध बनाता है। प्लानिंग कमिट्स एन एंटरप्राइज इनटू द फ्यूचर। नियोजन उपक्रम को भूत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ते हुए उसे भविष्य के लिए प्रतिबद्ध बनाता है। वर्तमान में किए जाने वाले निर्णयों व कार्यों का असर भविष्य पर पड़ता है। कुछ योजनाओं का प्रभाव निकट भविष्य पर पड़ता है और कुछ का प्रभाव दीर्घकालीन होता है। इसलिए नियोजन का कार्य श्रेष्ठ तरीके से और सावधानीपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। नियोजन की अंतिम जो प्रकृति है और वो है कि नियोजन यथास्थिति का विलोम होता है। प्लानिंग इज एंटीथीसिस ऑफ स्टेटस क्यू। नियोजन द्वारा सचेतन रूप से यह तय किया जाता है कि उपक्रम की भावी स्थिति क्या होगी। इसके लिए संगठनात्मक उद्देश्यों, गतियों, व्यूहरचनाओं में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि नियोजन सर्वव्यापी, सतत और गतिशील प्रक्रिया है। यह सभी प्रबंधकों को इस बात के लिए उत्तरदायी बनाता है कि वे भविष्य का पूर्वानुमान लगाएं
उसे प्रत्युत्तर दें और उपक्रम को चुनौतियों के लिए तैयार करें। उसके लिए वातावरण में विद्यमान अवसरों का लाभ उठाएं और दैनिक निर्णयों व कार्यवाहियों से भावी घटनाओं को प्रभावित करें।